हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश सर महाराजा सूट्स एंड इंटर कॉलेज मकपुरी इनायतपुरी से आज आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन, मिश्र धन, ब्याज को, दर को कैसे वो प्रदर्शित करते हैं। आइएगा, जैसे ए बराबर होता है मिश्र धन, पी बराबर होता है मूलधन, आर बराबर दर जो प्रदर्शित करते हैं हम, एन या टी से समय को प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है इसका, जैसे मिश्र धन हमें ज्ञात करना हो तो मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन प्लस के ब्याज मिला हुआ होता है, तो मिश्रित धन को मिश्र धन भी कहा जाता है। यदि हमें यहाँ से मूलधन ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से ब्याज को निकाल देते हैं, तब हमारा मूलधन ज्ञात हो जाता है। यदि हमें ब्याज ज्ञात करना है तब हम मिश्र धन में से मूलधन को निकाल देते हैं, तब हमारा ब्याज ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से सूत्र होता है इसका, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय लगा देते हैं। इसे हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन या टी लिख सकते हैं। देखिएगा ऊपर से लिखा है ए बराबर मिश्र धन होता है और पी बराबर मूलधन होता है। 1 प्लस सूत्र के जैसे ही लिखा हुआ है, दर के स्थान पे आर लिख देंगे, बटे में 100 है, जहाँ समय लिखा है उसके स्थान पर हमने एन लिख दिया है। इसी प्रकार से साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय सबके बटे 100। इसमें हम क्या करते हैं, इसका बटे हम 1 कर सकते हैं। हमें मूलधन, दर और समय, इसी सूत्र से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुणा में 100। यहाँ से मूलधन का मान निकालना है तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे बटे में आ जाएगा हमारा दर गुणा समय। तो हमने लिख दिया यहाँ पे दर गुणा समय। इसी प्रकार से हमें दर की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुणा 100 और नीचे आ जाएगा बटे में इसके मूलधन गुणा समय। यदि हमें समय की वैल्यू निकालनी होती है तो समय बराबर हो जाता है साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे बटे में आ जाएगा मूलधन गुणा दर। इस प्रकार से हम मूलधन, दर और समय इनके मान ज्ञात कर सकते हैं।
आइए चक्रवृद्धि ब्याज का उदाहरण देखते हैं। जैसे मूलधन बराबर 1000 रुपये, दर 10% वार्षिक दे दिया है और समय 2 वर्ष। हमें इसका ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन बराबर क्या, ब्याज बराबर क्या, ये ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। यहाँ से मिश्रण जब हम ज्ञात करेंगे, मिश्रण हमें ज्ञात करना है तो मूलधन का मान लिखते हैं। मूलधन हो गया 1000 गुणा 1 प्लस दर का मान है 10% बटे में 100 लिख देते हैं। समय हो गया 2 वर्ष। 10 ही कम 10, 10 दहाई 100, 10 से 100 को विभाजित कर दिया हमने। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 तो हमारा है ही, गुणा 10 ही कम 10 और 1 11, 11 बटे नीचे आ जाएगा 10, पावर लगी हुई है 2। 1000 तो है ही हमारा, गुणा 11 बटे 10 की पावर 2 लगी हुई है, तो 11 बटे 10 की गुणा हम 2 बार करेंगे। 11 बटे 10 की पावर 3 होती तो 11 बटे 10 की गुणा हम 3 बार करते। जैसे 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ से बचा 10 गुणा 11 गुणा 11। अब आता है यहाँ से मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो गया 10 की गुणा करेंगे 11 से, फिर जो आएगा उसकी गुणा करेंगे 11 से, तो ये आएगा 1210 रुपये। ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब निकालना है हमें ब्याज। हम बता चुके हैं पहले, ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। मिश्र धन दिया है 1210 रुपये, मूलधन 1000 रुपये दिया था। जब हम घटाएंगे 1210 में से 1000 रुपये, तो 210 रुपये हमारा जो है ये ब्याज आ जाएगा आपका। एक उत्तर इसका ये हो गया। इसी का मान अब हम साधारण ब्याज से निकालते हैं। तब साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, सबके बटे 100। मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर 10%, समय 2 वर्ष, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो 10 गुणा 10 गुणा 2, 10 दहाई 100, 100 दहाई 200, 200 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। बच्चों समझ में आया?